इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बांकीपुर उपचुनाव के सियासी रण में आज दिग्गज हुंकार भर रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में मेगा रोड शो में सियासी दिग्गज एक दूसरे को ललकार रहे हैं। आज एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम सम्राट चौधरी रथ पर सवार होकर मेगा रोड शो में बीजेपी प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए हुंकार भरी, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने भी रोड शो कर अपनी जीत का दावा किया। सब समाज के लोगों को जोड़ना चाहते हैं। बांकीपुर उपचुनाव की सियासी लड़ाई में धुरंधरों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सोमवार को बांकीपुर का इलाका मेगा रोड शो से गुलजार दिखा। एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम सम्राट चौधरी ने मोर्चा संभाला, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने अपने प्रत्याशी रेखा गुप्ता को जीत दिलाने के लिए मेगा रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। सब समाज के लोगों को जोड़ना चाहते हैं, सबको सम्मान देना चाहते हैं। बांकीपुर में जीत किसको मिलेगी ये 3 अगस्त को तय होगा, लेकिन बांकीपुर में रोड शो का ये नजारा अद्भुत है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम है, एनडीए कार्यकर्ताओं का जोश हाई है, बीजेपी के झंडों से पूरा शहर पटा है। चुनावी रथ पर नितिन नवीन और सीएम सम्राट खुद सवार हैं। जहां तक नजर जाती है बीजेपी कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता नजर आते हैं। बांकीपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जनसैलाब और सम्राट नितिन नवीन की ललकार ने यह बता दिया है कि बीजेपी इस चुनाव में हर हालत में जीत चाहती है। बीजेपी इस चुनाव में कोई चूक नहीं चाहती। बांकीपुर में मेगा रोड शो के जरिए बीजेपी के टॉप ऑर्डर नेताओं ने हुंकार भरकर महाविजय का संदेश दिया। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रति जो विश्वास है जनता का, वो दिख रहा है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और अब हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी जो बिहार की सेवा का संकल्प लिया है, उस संकल्प के प्रति आस्था दिख रही है, विश्वास दिख रहा है। ये जनता का सैलाब है। जनता तय करेगी 30 तारीख को एक एक वोट भाजपा के निशान पर नीरज सिन्हा को देने का काम करेगी। कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिहार की जनता और बांकीपुर की जनता लगातार भाजपा और एनडीए के साथ खड़ी है। सब मेरे बड़े भाई हैं और छोटा भाई के लिए सभी लोग आए हैं। एक तरफ बीजेपी के मेगा रोड शो में एनडीए का जोश हाई दिखा, तो तेजस्वी यादव भी पहली बार प्रचार के रण में उतरे। तेजस्वी यादव ने मीठापुर से रोड शो की शुरुआत की। तेजस्वी यादव की गाड़ी पर प्रत्याशी रेखा गुप्ता भी मौजूद रहीं। तेजस्वी यादव के रोड शो में आरजेडी कार्यकर्ताओं का हुजूम था। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि रेखा गुप्ता की जीत पक्की है। देखिए, बांकीपुर चुनाव राष्ट्रीय जनता दल जीत रहा है। बांकीपुर उपचुनाव जीतने की आखिरी तैयारी चल रही है। बीजेपी का जोश हाई है, तो तेजस्वी भी सियासी रणभूमि में हुंकार भर रहे हैं। सियासी रण में दिग्गजों के जमावड़े ने इस मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। बड़ा सवाल है कि बांकीपुर की जंग में कौन किस पर भारी पड़ेगा, बांकीपुर का धुरंधर कौन होगा। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बिहार बंद, सड़कों पर छात्रों का प्रदर्शन, पुलिस का लाठीचार्ज और फिर एक ऐसी तस्वीर जिसने पूरे बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया। सिवान में ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस जवान ने AK-47 से फायरिंग कर दी। वीडियो सामने आया, सवाल उठे और देखते ही देखते मामला पुलिस कार्रवाई से निकलकर सियासी संग्राम में बदल गया। ये रिपोर्ट देखिए। तारीख 25 जुलाई, छात्र संगठन आइसा ने बिहार बंद का ऐलान किया। हजारों छात्र पूरे राज्य में सड़कों पर आ गए, क्योंकि मुद्दा छात्रों का था और दिल्ली में नीट धांधली के खिलाफ प्रदर्शन जारी था। तो छात्रों का आक्रोश सातवें आसमान पर था। कई जिलों में प्रदर्शन तेज हुआ, लेकिन देखते ही देखते प्रदर्शन और टकराव की तस्वीरें सामने आने लगी। कहीं सड़कें जाम हुई, कहीं पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की और कई जगह हालात बेकाबू हो गए। तो सिवान में खाकी के एक जवान ने भी तेवर दिखा दिए और हाथ में पकड़े AK-47 से फायरिंग कर दी।
जिसने पूरे देश की सियासत को एक बहस का मुद्दा बना दिया। 23 प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर दर्ज, करीब 450 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। पटना में 30 लड़कियों को छोड़ा गया, 45 नाबालिगों को भी रिहा किया गया। बवाल इतना बढ़ा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार से सीधा सवाल किया, साथ ही पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग भी उठाई और पूछा कि आखिर ऐसी कार्रवाई किसके आदेश पर की गई। जिस प्रकार से छात्रों पर AK-47 चलाई गई, इसके लिए सम्राट चौधरी को स्पष्ट करना चाहिए। ये दिखावटी कार्रवाई से नहीं चलेगा। आके खुद छात्रों को जवाब देना चाहिए मुख्यमंत्री को। यही नहीं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी इस पर सरकार को घेरते नजर आए। एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई गई हैं और सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार करके उन पर एफआईआर की जा रही है। मोदी जी, कहा गया आपका वादा कि छात्रों पर कोई एफआईआर नहीं की जाएगी और उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। उल्टा उन पर घातक हमले और बर्बरता की जा रही है। दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चली और बिहार में AK-47। मोदी जी, देश के छात्रों से माफी मांगिए और जिन्होंने छात्रों पर हमला किया है, उन्हें कुचला है, उन पर कार्रवाई कीजिए, छात्रों पर नहीं। बवाल बढ़ा तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में उस आरोपी जवान को सस्पेंड कर दिया गया, राइफल सीज कर ली गई और जांच का दायरा बढ़ा दिया गया और प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सफाई भी दी गई। AK-47 से कोई जख्मी नहीं हुआ है। क्यों DIU का जवान JP चौक पर गया, इसकी जांच के दौरान पता चला कि उसी दिन सुबह एक हत्या की घटना घटित हुई है। इसकी जांच एवं कार्यवाही के लिए वह टीम वहां से गुजर रही थी। कमिश्नर सर एवं DIG सर का संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्रक्रियाधीन है। सिपाही अभिषेक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। एक तरफ उपद्रवियों का तांडव है तो दूसरी तरफ कानून के रखवालों की कार्रवाई पर सवाल। पुलिस कह रही है कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी थी, दूसरी तरफ विपक्ष से छात्रों पर सख्ती और सरकारी विफलता का मुद्दा बना रहा है। एक जवान सस्पेंड हो चुका है, जांच जारी है, लेकिन AK-47 की गूंज अब सिर्फ सिवान तक सीमित नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में भी दूर तक सुनाई दे रही है। न्यूज 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय सिंह और पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो पेपर लीक के विरोध में शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन कहीं से भी शांतिपूर्ण नहीं लग रहा था। बिहार के अलग अलग शहरों की हम जब आपको तस्वीर दिखाएंगे तो आप भी समझ जाएंगे। देखिए, उपद्रवी सड़क पर उतरे थे और किस तरीके से हंगामा किया गया, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। ये 10 तस्वीरें हैं अलग अलग शहर की, बिहार के अलग अलग शहर, जिसमें आप देखिए पटना, भागलपुर, समस्तीपुर, छपरा, लखीसराय, औरंगाबाद, सहरसा, मधेपुरा, सासाराम और ये सिवान की तस्वीरें हैं। ये तस्वीर बताती है कि किस तरीके से बंद के दौरान उपद्रव किया गया है इमारतों पर, यहां तक कि पुलिस पर हावी नजर आ रहे थे। कहीं ट्रैफिक बूथ पर सुतली बम फेंका गया, कहीं पुलिस की गाड़ी फूंक दी गई, तो कहीं SP समेत कई पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मी घायल हो गए। और अब खबर आपको पटना से बताते हैं, जहां बिहार के JJD प्रमुख तेज प्रताप यादव की अधिवक्ता निशा सिंह ने उनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप यादव शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसलिए उन्हें मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि गांधी मैदान थाना कांड में SDJM कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई। अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी के समय FIR दर्ज नहीं थी। उन्होंने दंगा भड़काने के आरोपों को भी निराधार बताया है। ऑल आर पॉलिटिकल स्टंट्स, क्योंकि बीइंग एडवोकेट तो मैं यही बात बोलूंगी, क्योंकि जिस तरीके से उनको डिटेन किया गया है, और चूंकि मैं तो साथ में ही थी जिस दिन से उनको डिटेन किया गया, इवनिंग से ही परसों सैटरडे, और इंटेंशनली किया गया बिकॉज नेक्स्ट डे संडे था, संडे को बंद होता है, कोई स्टेप नहीं उठा पाएंगे ये लोग। दूसरा, इनकी फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया गया। आपने इनको डिटेन किया सिटी सेंटर मॉल से 7:15 या 20 के आसपास, इवनिंग, और सबसे सरप्राइजिंग उस समय FIR रजिस्टर्ड ही नहीं था। और इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बेगूसराय से बताते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, बालिका गृह से बच्चियां फरार हो गई हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बेगूसराय से बता रहे हैं, जहां देखिए ग्रिल काटकर 5 नाबालिग
फरार हो चुकी हैं, जो जानकारी फिलहाल मिल रही है। मामले की जांच में पुलिस की टीम अभी जुटी हुई है, जांच पड़ताल की जा रही है। रतनपुर थाना क्षेत्र में बालिका गृह है, जहां से लड़कियां फरार हुई हैं। बेगूसराय संवाददाता संतोष गुप्ता अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संतोष, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जो है बच्ची की बरामदगी नहीं हो सकी है। हालांकि पुलिस के द्वारा ये दावे किए जा रहे हैं कि सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है और पूरे जिले में जितने भी थाने हैं सभी को अलर्ट मोड में रखा गया है और बच्चियों की खोजबीन शुरू कर दी गई है। लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली हैं। अगर देखा जाए तो इसमें पूरी लापरवाही बालिका गृह की ही कही जाएगी, क्योंकि यह पहला मामला नहीं है जब यहाँ से बच्चियां फरार हुई हैं। इससे पहले भी जो है ऐसे मामले सामने आए थे। हालांकि उसमें पुलिस को सफलता मिल गई थी और बच्चों को बरामद कर लिया गया था। लेकिन इस बार चूंकि एक साथ 5 बच्चियों के फरार होने की बात सामने आ रही है, तो ये कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं बालिका गृह के जो भी कर्मचारी हैं उनकी पूरी लापरवाही सामने आ रही है। हालांकि पुलिस ये दावा कर रही है कि जल्द ही बच्चियों को खोज लिया जाएगा और उन्हें सुरक्षित बरामद कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। जी ठीक है संतोष, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे। आज लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक पेश किया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक को सदन में पेश किया। स्पीकर ओम बिरला ने बिल पर चर्चा को लेकर सहमति बनाने के लिए कहा, पर विपक्ष के हंगामे के कारण बिल पर चर्चा नहीं हो पाई। रिपोर्ट देखिए। श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। नीट पेपर लीक के बाद भड़के जेन जी प्रोटेस्ट को शांत कराने के लिए पीएम मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लाने की बात कही और प्रधानमंत्री मोदी के वादे के मुताबिक संसद की कार्यवाही सोमवार को शुरू होते ही बिल को लोकसभा में चर्चा के लिए पेश भी कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक सदन में पेश किया। बिल का मकसद परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानून बनाना है। ये बिल पब्लिक एग्जामिनेशन अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। इसके तहत आरोपी को 5 से 10 साल की जेल, 50 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान, परीक्षा कराने वाली एजेंसियों पर 5 करोड़ रुपए तक जुर्माना का प्रावधान, एजेंसी पर 8 साल तक प्रतिबंध लगाने का प्रावधान, जिम्मेदार अधिकारियों और संगठित गिरोहों के लिए भी सजा और जुर्माना बढ़ाने का प्रस्ताव है। पेपर लीक मामलों की जांच और अपील के निपटारे की समय सीमा भी तय करने का प्रावधान इस संशोधन बिल में है। सरकार की तरफ से बिल पेश किए जाने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने बिल पर चर्चा को लेकर सहमति बनाने के लिए सदन को समय दिया, पर विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। हंगामे के चलते 3 बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा और आखिर में बिल पर चर्चा नहीं हो पाई। अब ऐसे में सवाल है कि जब विपक्ष छात्रों के हित की बात कर रहा है, तो बिल पर चर्चा के लिए तैयार क्यों नहीं? क्या छात्रों के नाम पर विपक्ष केवल अपनी सियासी रोटी सेकना चाहता है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अगली खबर बेतिया से है, जहां मीना बाजार में अतिक्रमण हटाने को लेकर विवाद बढ़ गया है। प्रशासन ने बुलडोजर से दुकानें तोड़ दी, जबकि कारोबारी लगातार हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते रहे और इस बीच तनाव के बीच पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ सरकार और प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जारी है। बेतिया शहर के ऐतिहासिक मीना बाजार में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया। जैसे ही पीले पंजे ने दुकानों और मकानों की गेट और दीवारों को तोड़ना शुरू किया, स्थानीय लोगों का आक्रोश भी खूब देखने को मिला। जमकर लोगों ने हंगामा किया। कार्रवाई का कारोबारियों ने विरोध किया और कई दुकानदार दुकानों के भीतर बैठ गए। इस बीच प्रशासनिक टीम ने जेसीबी से गेट और ताला तोड़कर कार्रवाई आगे बढ़ाई। व्यापारियों का दावा है कि कुछ दुकानों से जुड़े मामलों में पटना हाईकोर्ट से राहत मिली हुई है और कुछ मामलों की सुनवाई 13 अगस्त को होनी है। बावजूद इसके प्रशासन ने
बुलडोजर चलाकर दुकानों को ध्वस्त कर दिया। व्यवसायियों का कहना है कि ये दुकानें उन्हें पहले राज व्यवस्था के समय पट्टे पर मिली थी और वे सालों से नियमित रूप से टैक्स का भुगतान भी करते आ रहे हैं। इसमें 85 दुकान तोड़ा जा रहा है, जो इसी दुकान से सब आश्रित है लोग। इसी से घर द्वार चलता है, बाल बच्चा लोग का खाना पीना, पढ़ाई लिखाई सब इसी से चलता है। लेकिन यहाँ के माननीय जो हैं उन लोगों को सोचना चाहिए, ये जो दुकान टूट रही है ये नहीं होना चाहिए, ये गलत हो रहा है। बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। 5 दिन का टाइम मांगा जा रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है। टाइम दिया जाए, टाइम दिया जाए। सभी व्यवसायियों को बता दें कि मीना बाजार और छोटा रमना इलाके में अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन ने पहले से कार्रवाई की तैयारी की थी। 85 दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिए जाने के बाद से ही व्यवसायियों में नाराजगी थी। रविवार को दुकानदारों ने इसके विरोध में धरना दिया और बाजार को अनिश्चितकाल के लिए बंद रखने का ऐलान किया था। इसके अगले दिन प्रशासनिक टीम पुलिस बल और बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची। कारोबारियों का आरोप है कि सड़क चौड़ीकरण के नाम पर सिर्फ गरीब दुकानदारों को निशाना बनाया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से मुन्ना राज की रिपोर्ट। और इस बीच बड़ी खबर आपको आरा से बताते हैं। बड़ी खबर आरा से सामने आ रही है, जहां टाउन थाना क्षेत्र में एक बेकाबू ई रिक्शा झोपड़ी के अंदर घुस जाता है और जिसकी वजह से मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में 4 साल की बच्ची की मौत की खबर मिल रही है और 2 अन्य बच्चियां और एक महिला भी इसमें घायल बताई जा रही हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। मृत बच्ची के पिता नगर निगम में सफाई कर्मी हैं, तो घटना से नाराज लोगों ने नगर निगम गेट के पास सड़क जाम कर आगजनी की और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है। सूचना पर पहुंची टाउन थाना पुलिस ने लोगों को समझाकर हालात को काबू में किया है। मामले की जांच जारी है। खाना खाई खाना हरदी एकदम घर में घुस गई एकदम से ना बांस तो सब इति कर देले कबार देले एमपी वाला गाड़ी रहे ये जे के एमपी बात के हां पकड़ लो ना ओकरा के। और इसी बीच बड़ी खबर आपको समस्तीपुर से बताते हैं, जहां हलई थाना क्षेत्र के अकौन गांव में घर में सोते हुए बुजुर्ग की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई। सुबह उनकी पत्नी ने खून से लथपथ शव देखा, जिसके पास खून सनी कुल्हाड़ी भी मिली है। सूचना पर पुलिस, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डीएसपी बीके मेधावी ने बताया कि हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी मृतक की ही है, जिसे जब्त कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है। ना सर कुछ विवाद में अच्छा से पोता से बात किया, वीडियो कॉलिंग पुतों के 10 गो बात कहा, ये तुम बच्चा को भेज दो, तुम दोनों के रहना है रहो, हमको बच्चा वहाँ मर जाएगा। इतने बात था सारी तक घरेलू मैटर था, उसके बाद हम कुछ नहीं बता सकते। सब दिन बाहर नहीं सोते थे, सब दिन अंदर सोते थे, अभी बाहर सोते हैं 3 दिन से 4 दिन से। कैसे हत्या हुई? ये पता नहीं कैसे। कोई विवाद वगैरह था? नहीं, हमारे लोग भाई में कोई विवाद नहीं। राम दरबा अकोना के रघुवीर सैनी हैं, पिताजी के नाम स्वर्गीय मोतीलाल सैनी है। उनकी हत्या अज्ञात अपराध कर्मी द्वारा कर दी गई है। उस संदर्भ में हम लोग ये 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं और एफएसएल की टीम यहाँ घटनास्थल पर आई है। डॉग स्क्वाड को भी हम लोग मंगवाए हैं और आपको टेक्निकल सेल भी मेरा आ रहा है और जल्दी ही इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। खबर वैशाली से है, जहां औद्योगिक थाना क्षेत्र के राजपूत नगर में एक निर्माणाधीन मकान से युवक का शव मिला है। शव 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। शव मिलने की खबर फैलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर औद्योगिक थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची, जांच में जुट गई है। पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा ने भी घटनास्थल का जायजा लिया है। इस जगह पर किसी इलेक्ट्रिसिटी का काम करने के लिए आए थे। अभी तक प्राथमिक सूचना यही प्राप्त हुई है, इसको हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और ये अभी संदेहास्पद मामला प्रतीत होता है। बाकी जो जानकारी है कि ये एक्सीडेंटल केस था या मर्डर का केस है या किस प्रकार का केस है, ये हम लोग को पोस्टमार्टम के बाद और आगे के अनुसंधान के बाद ही पता चलेगा।
बड़ी खबर भागलपुर से है। नौगछिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 72 लाख के स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। दोनों युवकों के पास से स्मैक बरामद हुआ है। 88 ग्राम और 493 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है। गाड़ियों की जांच के दौरान दबोचा गया। बाजार में स्मैक की कीमत 72 लाख रुपए बताई जा रही है। नवादा से बड़ी खबर मिल रही है। दौड़ के दौरान प्रतियोगी छात्र की मौत की खबर है। मैदान में अचानक छात्र की तबीयत बिगड़ गई। बेहोश होने पर उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। मृतक चंदन कुमार कलौंदा गांव का निवासी है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। ग्रुप डी और दारोगा परीक्षा में सफल हुआ था। परिवार और साथियों में अब शोक की लहर है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पीटी मेंस दोनों दरोगा से निकाल चुका था और ग्रुप डी का भी निकाला हुआ था। उसका डेट मैंने दे दिया था ग्रुप डी को, इसलिए वो रनिंग कर रहा था मेहनत। ग्रुप डी के लिए भी दरोगा इसी में यह जो है ना कन्हा स्कूल वहाँ गजनी है ना, उसी अकेडमी में नाम लिखाया था। ज़्यादा दिन हुआ था ना, 10 दिन लगभग हो गया था। और उसी अकेडमी में खबर सासाराम से है, जहां मोकर स्थित राजकीय वर्ग कन्या आवासीय +2 विद्यालय की 7 लड़कियां अचानक बेहोश हो गई, जिसके बाद पूरे स्कूल में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में स्कूल के शिक्षकों ने सभी को सासाराम के सदर अस्पताल लाया, जहां ट्रॉमा सेंटर में सभी का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि आज काफी उमस भरी गर्मी थी, जिस कारण लड़की बीमार हुई है, लेकिन इलाज के बाद सभी की स्थिति सामान्य हो गई। प्राथमिक उपचार के बाद सभी को वापस घर भेज दिया गया। जिनका सारा का कंप्लेंट था, घबराहट हो रहा है। हमने बीपी पल्स ऑक्सीजन सबका नापा, सबका सही था। सिर्फ एक चीज़ जो कॉमन था, बीपी सबका कम था, जिसको हमने अभी मैनेज किया है। बच्चियाँ ठीक है और किसी को एक दो को सर में दर्द भी हो रहा था। अचेत अवस्था में थी सर? हाँ, सब अचेत अवस्था। खबर बेतिया से है, जहां नरकटियागंज प्रखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक और शिक्षिका के आपत्तिजनक हालात में मिलने पर हंगामा खड़ा हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों और अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सूचना पर बीईओ और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। लोगों को समझाकर मामला शांत कराया गया। बीईओ डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने बताया कि प्रारंभिक कार्रवाई के तहत दोनों शिक्षकों को स्कूल से हटा दिया गया है और उनके निलंबन की अनुशंसा की गई है। मामले की जाँच जारी है। शिक्षक शिक्षिका का मामला यही है कि बच्चे कुछ उन लोगों को आपत्तिजनक स्थिति में देखे हैं, जो ग्रामीणों के द्वारा हाला हंगामा करने के पश्चात कर रहे थे। उसी समय हम भी पहुंचे हैं और इस चीज़ को देख रहे हैं। संबंधित शिक्षक पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुजफ्फरपुर से, जहां रंगदारी मांगने वाला बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी कन्हाई सहनी को गिरफ्तार किया गया है। इस पर रंगदारी मांगने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक मंत्री के बेटे से कन्हाई ने रंगदारी की मांग की थी। लॉरेंस गैंग के नाम पर रंगदारी की मांग की गई थी। कांटी थाना क्षेत्र के कन्हाई सहनी को गिरफ्तार किया गया। मंत्री के बेटे से रंगदारी की मांग की गई थी। जानकारी के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से रंगदारी मांगी गई थी और व्हाट्सएप कॉल करने के बाद ये रंगदारी मांगी थी। आरोपी ने 50 लाख रुपए देने की मांग की थी, नहीं तो अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। और आपको बता दें कि इस आरोपी पर पहले से भी रंगदारी मांगने का आरोप है, यानी पहले से भी पुलिस की टीम इसकी तलाश कर रही थी। बीजेपी नेता के बेटे से इस बार 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी, जिसमें बड़ी कार्रवाई की गई है और पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। और अब खबर कटिहार से, जहां 12 साल पहले मृत शख्स के जिंदा होने की खबर से परिवार में खुशी की लहर है। दरअसल युवक 12 साल पहले काम के लिए दिल्ली जाने के लिए निकला था, जो रास्ते में जाते वक्त लापता हो गया था, जिसके बाद युवक की तलाश की गई, लेकिन कोई सुराग न लग सका। युवक मानसिक रूप से कमजोर था, इसलिए परिजनों ने युवक को मृत समझ लिया था। युवक को मृत समझने के बाद पत्नी बच्चों के साथ मायके चली गई थी। परिवार ने युवक की वापसी की उम्मीद छोड़ दी थी। इसी बीच परिवार ने विधायक विजय सिंह से मदद मांगी थी, जिसके बाद खोजबीन फिर से शुरू की गई, जिसमें युवक के जिंदा
लौटने पर अब खुशी का माहौल है। 12 साल पहले अधूरी पूरी होने की उम्मीद जग गई है। नहीं तो मेरा ही आदमी है, तो फिर उसको हमारे लोग घर आए हैं, हम लोगों ने उसको फोन से उसको बात करा दिया। उस व्यक्ति को जो बच्चा टेस्टलेस हो गया था रांची में, जो है इनके चाचा, इसके परिजन, उसके पिताजी के नाम था सत्तार। अभी उनका उम्र मोटा मोटी 30-35 साल है। शराब वगैरह भी करा दिया गया, मोटा मोटी 40वां होता है ना, जब कोई लोग खो जाता है। 12 साल हो गए, लोग भूल गए थे, लेकिन उसकी पत्नी है, बच्चा भी है। क्या जानकारी मिला? सर भी मेरा चचेरा भाई है, 12 साल पहले जो है दिल्ली गया था कमाने के लिए, वहाँ जाके गुम हो गया, उसका दिमाग थोड़ा डैमेज था, वहाँ से लापता हो गया। अब जब हम लोग खोजे, इधर उधर खोजे, कहीं पता नहीं लगा, तो हम लोग खोजते रहे, लेकिन पता नहीं चला। हम लोग सोचा बचा हुआ है कि मर गया, ये तो बात पता नहीं चलता है। उसके बाद हमें यहाँ छोटू भाई जो है फोन किया विधायक थ्रू से, यहाँ सूचना मिला, यहाँ तब हम लोग आए, तो इसके लिए। खबर दरभंगा से है, जहां बहादुरपुर थाना क्षेत्र के सिनुवार गोपाल गांव में चोरों ने एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने मुंबई में रहने वाले संतोष कुंवर के बंद घर का ताला तोड़कर पेटी और गोदरेज में रखे सामान चुरा लिए। घर की देखरेख कर रही प्रेमलता देवी को